मेधा पाटकर जो स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता कहती है और नर्मदा नवनिर्माण अभियान नाम का एक एनजीओ चलाती है। मेधा पाटकर और उनके एनजीओ का कहना है कि वे नर्मदा से लगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय इलाकों में जनजाति बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए काम करते हैं और इसी कारण से सेवा की इच्छा रखने वाले कई लोग इन्हें बड़ी संख्या में दान करते हैं। लेकिन मेधा पाटकर और उनके एनजीओ पर कल बड़वानी में एक रिपोर्ट लिखाई गई है। रिपोर्ट लिखवाने वाले ने जिन डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और फैक्ट्स को शामिल किया है, बताया है, उससे यह तो पक्का लगता है कि वह किसी के द्वारा भ्रमित करने या केवल विरोध में आकर नहीं, बल्कि एक लंबी रिसर्च और पड़ताल के बाद उसने ये आरोप लगाए हैं। तो मेधा पाटकर पर रिपोर्ट में क्या आरोप लगे हैं, उनके फैक्ट्स क्या हैं? क्या सच में मेधा पाटकर दान की राशि का उपयोग एंटी इंडिया मूवमेंट में करती है? और मेधा पाटकर का इन सब बातों पर पक्ष क्या है, आज के वीडियो में बताऊंगा। नमस्ते, मैं अमन हूं, ये VSK मालवा है। बड़वानी के प्रीतम राय नाम के एक व्यक्ति ने नर्मदा नवनिर्माण अभियान यानी NNA की प्रमुख मेधा पाटकर और उनके 11 अन्य ट्रस्टियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि इन्होंने नर्मदा नदी से लगे MP और महाराष्ट्र के जिन क्षेत्रों में अपने एनजीओ के अकाउंट में जनजाति बच्चों की पढ़ाई और उनके विकास के लिए लोगों से दान लिया, उन पैसों का उपयोग बच्चों के लिए किया ही नहीं, बल्कि उनका उपयोग किसी दूसरे कार्य में किया गया। ये दूसरे कार्य मेधा पाटकर द्वारा आए दिन किए जाने वाले आंदोलन भी हो सकते हैं और कोई एंटी नेशनल या भारत विरोधी गतिविधि भी हो सकती है। लोगों के द्वारा बड़े भाव से दिए जाने वाले दान का दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले ने फैक्ट दिया है कि पिछले 14 वर्षों में इस एनजीओ को 13,52,59,304 रुपये दान में मिले और इतने ही इन्होंने खर्च किए। लेकिन धन कहां से और कैसे आया और किन कामों के लिए उसे खर्च किया, यानी आय और व्यय दोनों का हिसाब नहीं है। इसके आगे की बात और गौर करने वाली है कि जब कोविड में सब कुछ बंद था, लोग अपनी आजीविका के लिए तरस रहे थे, उस समय में इस एनजीओ ने 65 लाख से अधिक राशि खर्च की। अब यदि रिपोर्ट करने वाले का यह दावा सत्य होता है तो फिर तो यह पक्का है कि मेधा पाटकर जी को फंडिंग करने वाले आम लोग नहीं, बल्कि कुछ तुर्रमखा होंगे जिनका मकसद सेवा नहीं और कुछ होगा। इसके अलावा CSR के नाम पर एनजीओ को जो फंड मिला और उसे जिस उपयोग में लेना था, उसके बजाय दूसरे काम में लिया गया। शिकायतकर्ता ने इसके साथ यह भी बताया कि मेधा पाटकर महाराष्ट्र के जिस नंदवार जिले में अपने ट्रस्ट द्वारा ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल चलाने की बात करती है, वहाँ तो स्कूल है ही नहीं, कुछ झोपड़पट्टियाँ है, जिसकी पड़ताल शिकायतकर्ता की टीम ने खुद जाकर की है। ये तो एनजीओ की बात थी। एनजीओ के भ्रष्ट होने के साथ साथ मेधा पाटकर पर भी भ्रष्ट होने के आरोप इस रिपोर्ट में लगे हैं। कहा गया है कि एक मामले में इंदौर में अदालत में मेधा ने अपनी वार्षिक आय 6,000 रुपये बताई थी, लेकिन उनके अकाउंट में 2007 से 2022 तक 19,25,711 रुपये प्राप्त हुए हैं। और इसी कारण लगता है कि मेधा पाटकर और उनका एनजीओ किसी ऐसी गतिविधि में शामिल है जिसमें वो फंडिंग तो कर रहे हैं, ये पैसा लगा तो रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से इसे बता नहीं पा रहे हैं और उसी कार्य के लिए लोगों द्वारा जो दान का पैसा है उसे यूज किया जा रहा है। इसी के साथ अप्रैल में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। उसके बाद ED और DRI मेधा पाटकर और उनके एनजीओ की जांच कर रही है। मामला 17 साल पुराना है, बड़ा है, अभी सामने आया है। जब ये आया तो अच्छे विशेषज्ञों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। दरअसल 5 मार्च 2004 को मेधा पाटकर और उनके साथियों ने मुंबई में इस एनजीओ की स्थापना की थी और एक साल बाद 18 जून 2005 को उनके एनजीओ के बैंक अकाउंट में 20 अलग अलग खातों से एक साथ बड़ी राशि आई और संयोग तो देखिए कि हर एक खाते से 5,96,294 रुपये इनके अकाउंट में आए और कुल मिलाकर एक ही दिन में 1,19,25,880 रुपये का दान मिला था। इसमें सोचने वाली बात तो यही है कि एक दिन में एक साथ 20 अकाउंट्स से एक जैसी ही फंडिंग हुई थी और वो कुल मिलाकर बहुत बड़ी रकम थी और ये इस एनजीओ की स्थापना के महज 1 बरस में हुआ था। विशेषज्ञ इसे संगठित सिंडिकेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी अपराध को करने के लिए कुछ लोग मिलकर
किसी तरीके का उपयोग करते हैं और यहाँ पर विशेषज्ञों के अनुसार एनजीओ का सहारा लिया गया है। और वह बड़ी बात जिसके कारण मेधा पाटकर के बारे में कहा जा रहा है कि उनका ट्रस्ट और वे इस धन का उपयोग देश विरोधी या सरकारी महत्व की योजना के विरोध में करते हैं, वो शायद इसलिए क्योंकि मेधा पाटकर लगातार ऐसे आंदोलन करती आई है। उदाहरण देखिए कि जब सीए देश में लागू हुआ और हिंदू शरणार्थी उस कानून का समर्थन करने के लिए दिल्ली में जमा हुए सरकार का धन्यवाद कहने के लिए, तो मेधा पाटकर ने वहां जाकर उस कानून का विरोध किया। हालांकि वहां से उन्हें अपमानित होकर लौटना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मेधा पाटकर ने देश भर में सीए जैसे जरूरी कानून के विरोध में आंदोलनों में भाग लिया। इसके साथ ही भारत की प्रमुख योजनाएं, चाहे वह सरदार सरोवर परियोजना हो, कोयला खदान परियोजनाएं हो या भारत को शक्तिशाली बनाने वाली परमाणु परियोजनाएं हो, मेधा पाटकर जी ने सबका भरपूर खुलेआम विरोध किया है। इसी के साथ अभी रामनवमी पर जब खरगोन और सेंधवा में हिंदू विरोधी दंगे हुए तो मेधा जी ने मुस्लिमों का पक्ष लिया जाना चाहिए, लेकिन बाद में 175 से अधिक मुस्लिमों की दंगाइयों के रूप में पहचान हुई, तो लगता है कि मेधा जी पीड़ितों की तरफ नहीं थी, दंगाइयों की तरफ थी। मेधा जी के आंदोलनों की सूची लंबी है और उन आंदोलनों में मेधा जी का पक्का है कि सरकार की हर योजना का विरोध करना है, चाहे वह देश के लिए जरूरी ही क्यों ना हो, और हर हिंदू मुस्लिम विवाद में हिंदुओं को अपराधी सिद्ध करना है। यही करने के लिए वो इंदौर के चांदनखेड़ी आई थी, खरगोन गई थी, सेंधवा गई थी, लेकिन सभी जगह पर जब तथ्यपूर्ण प्रश्न पूछे गए तो वो मौन होकर अपमानित होकर लौट गई। मेधा जी पर आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कई सारे केस चल रहे हैं। समय की बाध्यता है इसलिए नहीं बता रहे। मेधा पाटकर ने कहा कि उनके पास अकाउंट्स के सारे ऑडिट हैं, वो कोर्ट में पेश करेगी, मामला चलेगा तो सच जो है वह सामने आएगा। सच में सामने आना चाहिए। हम खबर के फैक्ट्स के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं, हमारा काम यही है। धन्यवाद।